एक्चुअली उसी में होता है सर दर्द, हेडेक ज्यादा। ओके। आज भी तुम्हारी थोड़ी तबीयत खराब है? जी सर। ओके। आ, तो रेस्ट लेना है, रेस्ट ले लो, बाद में कर लेंगे क्लास। बाद में सर आपको टाइम एडजस्ट होगा? हाँ, एडजस्टमेंट हो जाएगा। कल कर लेंगे या जब तुम्हारी तबीयत ठीक होगी, सैटरडे या जब भी। तो क्योंकि अगर तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है तो फिर रेस्ट करना बेटर है। ओके सर। मनु भाई, हम्म। मेरे जो मेरा एक ही क्वेश्चन आपसे कि भाई मेरा जो लॉस है ना, मैं उसे रोकना चाहता हूँ बस। अभी फिर लॉस किए थे तुमने? नहीं, मंडे ट्यूसडे लॉस हो रहा है खाली। अच्छा, तो बड़ा लॉस हाँ, था या मतलब नॉर्मल था ऐसी? 6 साढ़े 6 हजार का लॉस था। अच्छा, तो उसमें कुछ रिकवरी किया? मंडे को हमने लॉस डिस्कस किया था ना, क्या लॉस, क्या रीजन क्या था? का रीजन था ERL, अच्छा, गलत एंट्री। तुमने कुछ वो मॉर्निंग का ट्रेड उस पे ले लिया था एकदम, गलत। मतलब हाँ, वहां पे टॉप पे। टॉप पे ले लिया था, टॉप पे। ओके। तो उसमें हमने डिसाइड किया था ना, तुम वो 30 सेकंड वाले अभी ट्रेड नहीं करो, या तो सेटअप बने तब करो और उसे देख के करो। तो ये था। और उसके लिए मतलब पता होना चाहिए प्राइस क्या कर रहा है, तो वो तभी सही होते हैं। तो उसका तो सोल्यूशन ये है, जो वो तुम्हें मॉर्निंग का लॉस हो रहा हुआ था, और एक और लॉस हुआ था उसी में 6 साढ़े 6 हजार हुआ था, तो तुम्हें इसका मतलब ये नहीं पता था कि तुम्हारा इनवैलिडेशन क्या है। इनवैलिडेशन, तो एक ये नहीं पता था, अदरवाइज थोड़ा सा लॉस हो रहा होता तो तुम वहां से निकल भी सकते थे। तो ये रीजन होगा। और उसमें मॉर्निंग 30 सेकंड में भी ना सेटअप्स होते हैं, मॉर्निंग 30 सेकंड में भी सेटअप होते हैं। तो अगर वो सेटअप और सही टाइम पे नहीं लिया तो वहां पे लॉस हो जाएगा। तो उसके दो ही तरीके हैं, अगर 30 सेकंड में ट्रेड करना है तो या तो उनके सेटअप समझ लो, उन्हीं के अकॉर्डिंग करो, या फिर इसको मत करो। मतलब अगर ये नहीं करना, सेटअप नहीं समझने, तो इसको मत करो, अब ये लॉस देगा वरना, क्योंकि ये फास्ट चलता है। और एक और लॉस हुआ था, वो कौन सा हुआ था? वो भी ERL जैसा ही हुआ था सर। अच्छा, देखो लॉस, ये तो हो गए लॉस वाले पार्ट। अब कई लॉस ना हमें इस वजह से भी हो जाते हैं, कई बार हम, जो हमें ट्रेड्स हमें मिलते हैं ना, अच्छे ट्रेड्स होते हैं, मतलब जो गुड और कंफर्म ट्रेड्स होते हैं, उसमें उसको हम सही से ट्रेड नहीं कर पाते। मतलब अगर ये नंबर अगर ज्यादा हो, चाहे चाहे लॉस लॉस तुम्हारा चाहे 50% हो, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स में 50% लॉस में हो, 50% ही प्रॉफिट में हो, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है ना कि एक, इस वाले केस में एक ट्रेडर को क्या प्रोटेक्ट करती है चीज, जब उसका गुड ट्रेड्स आ रहे हैं ना प्रॉफिट वाले, तो वो उसको अच्छे से रन कर रहे हैं, मतलब वहां पे प्रॉफिट ज्यादा बना रहा है। मतलब यहाँ जो उसने 50% ऑफ ट्रेड्स लिए, मान लो उसमें यहाँ पे उसने 1 लाख रुपीज बनाए, और लॉस वाले में उसने लॉस भी किए, लेकिन यहाँ पे लॉस किया सिर्फ 30,000 का, ठीक है। वो जल्दी जल्दी लॉस से निकल गया, उसे समझ में आ गया कि ये मेरा ट्रेड गलत हो गया। तो ये थोड़ा सा मैथ्स है, तो लॉस कई बार ना इसलिए भी होता है क्योंकि हम अच्छे ट्रेड को सही से रन नहीं करते, मतलब या उसको ले नहीं पाते जब मार्केट सही होता है। तो और फिर क्या होता है कि जैसे मार्केट अच्छा चल गया, फिर हमें थोड़े टाइम बाद उसका फोमो होता है, फिर मार्केट का कंडीशन थोड़ा सा टफ होता है, तो फिर हम दोबारा लॉस करते हैं। ये वाला पार्ट फिर आ जाता है।
ठीक है, फिर लॉस में वही इनवैलिडेशन नहीं पता होता, तो फिर वही चीज होती है। तो मतलब अपने ना सेटअप क्लियर होने चाहिए कि 30 सेकंड वाला करना है तो अगर उसे करना है तो फिर उसको सेटअप पे ही करना है, मतलब सेटअप्स होने चाहिए, वो क्लैरिटी होनी चाहिए, तो तभी करना है। और लॉस कहाँ पे हो रहे हैं वो नोट करना है, मतलब कहाँ पे हो रहे हैं। अगर जैसे वो 30 सेकंड मॉर्निंग वाले ट्रेड्स दे रहे हैं तो उसको पहले बंद कर, मतलब उसको नहीं करना फिर, और उसको पहले स्टडी करना है। ठीक है, मतलब उसको स्टडी करना है और अपनी वो वहां पे थोड़ा सा वर्क करना है एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, तब वो फिर ट्रेड दोबारा स्टार्ट करने हैं 30 सेकंड वाले, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई गलती हो रही है अंडरस्टैंडिंग में, तभी लॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो अ, मान लो कोई लॉस होता है, इसका मतलब कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग की उसमें लैक है, मतलब वो कोई चीज अंडरस्टैंडिंग में कमी आ रही है। तो उस लॉस के रीजन को नोट डाउन करना है, रीजन, उसका रीजन नोट डाउन करना है, फिर उस रीजन का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा, सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा बड़ा इसमें भी सॉल्यूशन ये होगा कि अगर वो ऐसा लॉस हो रहा होगा जो जिसमें तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा, तो उसमें फिर वो पहले ब्रेक लेना पड़ेगा 15 days to 1 month उस वाले ट्रेड में। तो पहले उसको सही से स्टडी करना पड़ेगा, तब वो दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर वो छोटे मोटा ऐसे ही है, मतलब एक छोटी सी माइनर मिस्टेक है, फिर तो वो 1-2 दिन में ही या उसी क्लास में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उस वाले जो लॉस वाले पार्ट को, वो फिर लॉस होगा नहीं, मतलब ये वाला लॉस होगा नहीं फिर, ये मतलब ये जो लॉस वाला पार्ट है ये मिटिगेट हो जाएगा अगर। ठीक है, तो हमें अपने प्लस और माइनस पता होने चाहिए कि हम कहाँ पे अटक रहे हैं और कहाँ पे क्या लॉस कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे हैं। तो वो लॉस वाला जो एरिया है वो पता होना चाहिए। तो उसमें वो चीज़ अगर आपको क्लैरिटी हो जाती है तो लॉस खत्म हो जाएगा। लॉस जनरली वैसे भी ना दो पार्ट्स में ही होता है, या तो आपकी एंट्री गलत होती है, मतलब आपने कहीं लेट एंट्री ले ली, ठीक है, या फिर आप निकले नहीं सही टाइम पे, सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया, ठीक है, या फिर आप कहीं रेंज में फंस गए, तो यहाँ पे ये लॉसेस होते हैं। अदरवाइज मार्केट तो मतलब कहीं पे अपना चला वो फटाफट वो देता है, पॉइंट्स देता है और आप निकल जाते हो। और अगर स्टार्टिंग में ज्यादा भी नहीं 20-20 to 30 पॉइंट्स ही वीकली लिए जाए, और 20 to 30 पॉइंट्स, ठीक है, तो बस इतने से जी पॉइंट्स सर। लिए जाए। और मान लो इसमें स्टार्टिंग पहले इसको ट्राई किया जाए सिर्फ 2 या 3 लॉट से, ठीक है, और फिर इसको कर दिया जाए 5 या 6 लॉट्स, ठीक है, तो 5 या 6 लॉट्स कर दिए जाए, तो एक बार कंसिस्टेंसी आ जाती है। 20-30 पॉइंट बहुत मुश्किल नहीं होते, 5-6 लॉट्स कर दिए जाए। 20-30 पॉइंट बहुत आसान होते हैं बनने, मतलब अगर तुमने ये ऐसे ट्रेड पकड़ लिया ना, बस ये मार्केट ऊपर गया, एक एक हमें डायरेक्शन मिल गया, ट्रेंड पता चल गया, और यहाँ पे कोई हमारा वो IRL बन गया, तो यहाँ पे मान लो इनवर्स FEG बन गया कहीं, ना तो तुम इधर वाला ट्रेड लेना है तुम्हें, ना ना तो ये अपसाइड भागता हुआ ट्रेड लेना है, और ठीक है, ना तुम्हें बॉटम से पकड़ना है। तुम्हें जब ये क्लैरिटी आ जाएगी ट्रेड क्या कर रहा है, बस वो ट्रेड लेना है। यहाँ पे आया तुम्हारे IRL पे, अब इसमें टारगेट का भी ज्यादा गैसिंग नहीं है, टारगेट कहाँ तक का बन रहा है, इसके या तो ऑर्डर ब्लॉक तक बनेगा, मतलब यहाँ तक कहीं बनेगा, या फिर इसका जो ERL है वहां तक का टारगेट, बस इतना ट्रेड लेना है तुम्हें। ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट है, ये तुम्हारा ट्रेड है। इसमें एक ही ट्रेड में बन जाएंगे 20 पॉइंट। मैं तो वीक का बोल रहा हूँ, पूरा वीक का।
जी सर। तो 3 लॉट लेते हो, 3 लॉट, और कितना हुआ, 20 इंटू 3 लॉट से ये हुआ 2250, ठीक है, और 20 पॉइंट से हुआ 4500, ठीक है। तो 20 पॉइंट में तुम्हारे 4500 बनेंगे, जी सिर्फ सर, दो, 3000। सिर्फ तीन तीन लॉट से, ठीक है। जी सर। और अगर 30 पॉइंट्स बनते हैं तो इसमें 10 पॉइंट और ऐड कर लो, मतलब 3 लॉट का 10 पॉइंट और 6750। हम्म, छह हजार तो सात वही सौ है, पचास मतलब उसको उसको ये तो मैं बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, उसको फिर तुम 5-6 लॉट में कर दो, 5-6 लॉट में कर दोगे तो यही 10,000 हो जाएगा। 13500। हम्म। तो मेन ये है कि जिसको चीज को आप रेगुलर रिपीट कर सकते हो ना, मतलब ये होने दो, ये जाने दो, ये रिपीटेबल है, ये वाला पुल बैक कल नेचुरल गैस में यही ट्रेड बना था, तो उसमें तुम अगर ले लेते तो वहां पे तुम्हें प्रॉफिट हो जाता अच्छा खासा। तो ये ट्रेड करना है ना, तो तुम फिर ये करो अपसाइड जाता हुआ ना, यहाँ से बॉटम से पकड़ने की भी कोशिश मत करो। एक बार ट्रेड क्लैरिटी देगा ना एक ट्रेड, मतलब अपसाइड जाएगा, और ये लेग का ये ऊपर ये वाला ट्रेड पकड़ो, तो इसमें क्या है कि कंफर्मेशन रहता है, टारगेट्स भी हमें पता रहते हैं, तो और ये ट्रेड्स बनते ही रहते हैं, हर जगह बनते हैं, ये तो मेरे स्टॉक्स में भी मिलेंगे, नेचुरल गैस कमोडिटीज हर जगह मिलेंगे। तो इतना पकड़ना है बस तुम्हें, और ये तुम्हारा हो जाएगा, ज्यादा ही पॉइंट्स बन जाएंगे। मतलब ये तो मैं इसमें कह रहा हूँ, फिर नेट गैस भी है और एक दो स्टॉक भी मिल जाएंगे, तो ज्यादा ही हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें करनी है, तो 10-15 हज़ार रुपये आराम से निकलते हैं, मतलब 10-20 हज़ार रुपये वीकली। फोकस है बस मेन, वेट इसमें, लेकिन बस ये हाँ पेशेंस का गेम है। यहाँ पे तुम्हें सेटअप्स दिखाई देंगे, अब ये फिर तुम्हें अगर ये वाले करने हैं तो फिर वही है, स्टडी चाहिए, ये 30 सेकंड वाला करना है या ये वाला करना है, ये मीन रिवर्जन वाला सेटअप करना है, मतलब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, ये एक्सपेंशन है। प्राइजेस के 4 फेजेस ही होते हैं ना, मैंने भेजा है अभी, एक्सपेंशन, जी सर, मैंने देखा। तो हाँ एक्सपेंशन वाला पार्ट हो गया, तो पहला एक्सपेंशन हो गया, अब ये जो मीन रिवर्जन होता है ये रिट्रेसमेंट होता है। तो रिट्रेसमेंट में कई बार मूव चॉपिनेस वाले रहते हैं और कई बार अच्छे भी आ जाते हैं, तो अब ये लेकिन मर्जी है कि इसको करना या नहीं करना, तो ये रिट्रेसमेंट है, तो तुम्हें सेकंड लेग वाला एक्सपेंशन करना है, और इसमें भी 2 लेग आते हैं हमेशा ना, ये 2 लेग आते हैं इसके, एक लेग नहीं आता, मतलब एक तो ये पहला आएगा और इसके बाद ना फिर मार्केट ऐसे लेग देता है, मतलब कहीं से वो रिवर्सल लेगा ऐसे करके रिवर्सल, और यहाँ फिर एक या तो रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर, तो ये पहला लेग, और फिर दोबारा से करके ऐसा कुछ करके यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके फिर ऊपर, तो ये दो दो रिट्रेसमेंट देता है मार्केट, वो एक्सपेंशन देता है हमेशा, एटलीस्ट कम से कम 2 देता है मिनिमम। तो ये वाले लेग्स तुम्हारे हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट्स तुम्हारे हैं, मतलब ये हो गया, और ये तुम्हें ट्रेड करना है, तो ना तो तुम्हें इससे मतलब जब कंसोलिडेशन कर रहा है, रिट्रेसमेंट वाला कर सकते हो, कई बार रिट्रेसमेंट आता है, कर सकते हो, लेकिन वो वही है, उसमें तुम्हें अलग से वो देखना होगा। ये वाले जो रिवर्सल लेते हैं मॉर्निंग में इधर उधर भागते हैं, वो 30 सेकंड वाले ट्रेड्स होते हैं। ये जो एक्सपेंशन आता है ना एक फेज में, ये कंफर्म ट्रेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम कल कुछ भी नहीं करते और सिर्फ एक एक्सपेंड वाला ट्रेड कर लेते, तो
यहाँ पे तुम्हें बहुत पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे अब ये वाला पार्ट था, 5 मिनट का चार्ट है। तो मार्केट देखो, इनिशियली मार्केट कल एक्सपैंड हो गया था, मतलब 5 मिनट में अगर ये मूव भी नहीं पकड़ा, यहाँ पे ये इधर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इधर ये फर्स्ट लेग है, ये हमें ट्रेड अगर तुम्हें आता है तो तुम कर लो, नहीं आता तो जो हमारा सेकंड लेग है वो हमें ट्रेड करना है। तो सेकंड वाला लेग जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, वो ये है। यहाँ पे तुम्हें आराम से 30-40 पॉइंट मिल जाते। तो ये कहाँ पे आया, ये इसको इसने क्या किया, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद कहाँ पे आया ये 5 मिनट में, ये बेसिकली यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये एक बना था यहाँ से, ये एक तो CISD जोन बना था, पहली चीज 5 मिनट का CISD एरिया है ये। दूसरा अगर यहाँ से देखो तो ये FVG भी था यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाऊं तो ये मेरे जोन में आ रहा है, डिस्काउंटेड एरिया में आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसका वेट करना है और बस ये ट्रेड करना है। इसमें पेशेंस का गेम है सारा। ये 0.5 और ये देखो आया था ये 0.786 तक, ये जो नीचे ये सी ग्रीन लाइन है ये 0.786 की है। यहाँ से टच किया, मतलब ये ऑब्वियसली अभी मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, तुम 1 मिनट में देख रहे होगे इसे। यहाँ से टच किया, टारगेट कहाँ तक का हमने डिसाइड किया था, यहाँ तक का, तो यहाँ तक का टारगेट आ गया, निकल गए, या यहीं तक आ गए, निकल गए अपना, ठीक है। तो आ, उसके बाद अगर ये ऊपर जाके ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हें ये भी ट्रेड करना है, इसे ऊपर जाने दो। ये एक्चुअली में पता नहीं होता कि ब्रेकआउट करेगा या क्या करेगा, ठीक है। तो मतलब ये ट्रेड जो है ये डिफरेंट ट्रेड होता है। अब इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो या तो तुम ये ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये फिर डिफरेंट होता है। और इसको ट्रेड करने का तरीका, ये इनसाइड बार बना और इसी पे इसके ब्रेकआउट पे ही ट्रेड है ये। तो अब ये इनसाइड बार जो बना, यहाँ स्टॉप लॉस ना यहाँ पे होगा। अब क्योंकि ये 5-5 मिनट के कैंडल्स में भी मार्केट बहुत ज्यादा अप डाउन हो जाता है, तो चाहे तो तुम यहाँ क्वांटिटी कम कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा ये जो 5 मिनट का कैंडल है उसका स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। वैसे ये जी सर। मार्केट जाता नहीं है नीचे, लेकिन हाँ, अगर मैं इस वाले ट्रेड को कंपेयर करूंगा और इस वाले ट्रेड को कंपेयर करूंगा तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुआ है, मतलब इसका सक्सेसफुल होने का, ठीक है। एक और चीज है, इस टाइम पे ना ये जब ये बन रहा था तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग चल रहा था, तो वहां से भी कंफर्मेशन मिलता है। ये बेसिकली मूविंग एवरेज पे ना डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना था, ये एक इस टाइप का। जी सर, देख रहा। हाँ, ये लिक्विडिटी से ये वापस आया यहाँ पे, तो ऐसे ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना था ये, या मूविंग एवरेज पे। तो अब हमें पता कैसे था कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो तो मैंने खैर बताया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और टारगेट्स ये बनेंगे, लेकिन हमें एंट्री पॉइंट्स ना ये ही रखने हैं। मतलब हमें भागते हुए ब्रेकआउट में नहीं लेना हमेशा, कभी भी। या तो इनसाइड बार का ब्रेक हो, इनसाइड बार का ब्रेक भी कहाँ पे होगा, हाई पे होता है वो, हाई को रिटेस्ट करता है बेसिकली, किसी जोन को, ठीक है। मतलब ये जो था ये वाला एरिया, ये ट्यूसडे का हाई था, मतलब ट्यूसडे का प्रीवियस डे का हाई था ये, ठीक है। तो प्रीवियस डे का हाई था, उसी पे इसने जाके ये रिटेस्ट किया था। अब ये ऊपर क्यों जाएगा, ये क्या रीजन है कि इसे ये ब्रेक कर ही देगा। इसका रीजन ये है कि एक तो बैंक निफ्टी ब्रेक कर चुका था, दूसरा रीजन ये ना बेस बना के ब्रेक कर रहा है, मतलब डायरेक्ट नहीं जा रहा वी शेप में,
इसने एक प्रॉपर ना ये एक वीसीपी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है। तो ऐसे में जो ये सेलर्स होते हैं ना, ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उस टाइम पे ये जो नीचे से जो ब्रेकआउट ये आ रहा है ना रिटेस्ट करके, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है वर्क करने की। ठीक है। अब मान लो तुमने ये लेग भी छोड़ दिया, चलो ये लेग समझ में नहीं आया और तुमने छोड़ भी दिया, तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि मार्केट अपना लेग देता ही है, मतलब आगे देता ही है। तो हमेशा कई बार रिट्रेसमेंट के बाद ना एक्सपेंशन ही आता है। ये रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन आता है। अब क्वेश्चन ये बस ये है कि इसको ट्रेड कैसे करना है और कौन से जोन पे आएगा। तो ये नॉर्मली ऐसे जोन्स पे आता है, या तो प्रीवियस इसने कोई जोन को ब्रेक किया होता है। तो इस वाले हाई को इसने यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है। तो इस वाले हाई को इसने यहाँ पीछे ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जोन क्या क्या बना है, यहाँ पे ये एक एफईजी बना हुआ है। ठीक है। तो एफईजी बन गया ये एफईजी। और दूसरा यहाँ पे भी एक रेंज थी। ठीक है। तो इसने इसी रेंज को ना ब्रेक किया और ये हाई को ब्रेक किया और वापस इसी एरिया में आया पुल बैक। अब ये कहाँ पे आएगा पुल बैक के लिए, वो जो पिछला वाला जोन है ना, उस जोन में कोई वो एरिया होगा, उसी उसी एरिया के साथ इसको पेयर करना पड़ता है। तो वो वहीं तक आता है। मतलब जैसे यहाँ इस साइड वाले स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो इस साइड वाले स्ट्रक्चर में यहाँ से मार्केट गिरा है, ये इस इधर से। ठीक है। और यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट की चार्ट में, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ये एक एफईजी भी है। मतलब यहाँ पे ये एफईजी था, इसको ये एफईजी हो गया। और ऊपर वाला ये छोटा सा पिवट ऑर्डर ब्लॉक है। तो मार्केट ना इसको अगर ब्रेक करता है तो यहीं पे आएगा वो वापस। और उसके साथ अगर कोई, उसके साथ हमारा होना चाहिए यहाँ पे कोई पीडी एरे। तो वहां से गिरा, कहाँ पे आया, यहीं तक आया, यहाँ पे आया। अब इसमें क्या है कि ये रेंज बन रही है। अब रेंज में तो क्या है कि ऑप्शन प्लस माइनस और लॉस देते हैं। तो इसको कैसे ट्रेड करेंगे, तो इसको ट्रेड करने का तरीका ये है। अब ऊपर क्या दिख रहा है हमें, ऊपर दिख रहा है ये एक पिवट ऑर्डर ब्लॉक ऊपर गया और इसने पिवट ऑर्डर ब्लॉक को ये ब्रेक कर दिया। तो पहले ना इसको ये मिटिगेट होगा, मतलब ये वाला एरिया, तो इसको ऊपर जाने दो और इसको मिटिगेट करने दो। तो या तो ये यहाँ पे लिया जा सकता है, जब ये मिटिगेट हो गया, ऊपर गया और वापस पुल बैक किया, तो यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड। उसके बाद अगर दोबारा से ये वापस इस वाले एरिया से लिक्विडिटी ले रही है, एफईजी है, तो फिर नेक्स्ट ट्रेड। तो ये कंटिन्यूशन वाले ट्रेड्स काफी बनते हैं इसमें। और जितने भी ट्रेड्स अगर बने हैं ना, तो वो तुम एक चीज ध्यान देना, सब में ये टर्टल सूप बना है। ठीक है। मतलब यहाँ पे बना, ये वाला टर्टल सूप कहाँ बना, ये दोनों एफईजी एरिया थे वहां पे बना। ठीक है। और ये ठीक टर्टल है। सूप ये वाला बना। तो ये कहाँ पे बना है टर्टल सूप, ये इसने ना ये रेंज ब्रेक किया और यहाँ से लिक्विडिटी दोबारा लिया। तो इस टाइप से इसको किया जा सकता है। तो ये पुल बैक के बाद ना ट्रेड्स मिलते हैं। तो तो ये पुल बैक वाले ट्रेड्स अच्छे होते हैं, कंटिन्यूशन वाले। अपसाइड गया पर अपसाइड नीचे ये जोन में आया और यहाँ पे टर्टल सूप और ऊपर ऊपर कहाँ तक आया, ये पहले एफईजी तक आया है। एफईजी को मिटिगेट किया
दोबारा से लिक्विडिटी ग्रैब किया, ठीक है, इसी जोन से जिसको ये ब्रेक किया है, क्योंकि ये ब्रेक हुआ है ना तो ये CISD बन गया था ये। वैसे इसकी एंट्री CISD पे होती है। ये सीरीज ऑफ डाउन कैंडल्स, अपसाइड ब्रेक, वापस ब्रेक करने के बाद इसी जोन पे रीटेस्ट, ये ये लास्ट सीरीज ऑफ डाउन कैंडल्स थी। तो एक ये दो डाउन कैंडल, ये CISD बना, CISD पे रीटेस्ट, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री इस वाले कैंडल के बाद। एंट्री पहला टारगेट ये, ठीक है, उसके बाद निकल जाओ वहां से। और उसके बाद दो केस हो सकते हैं, या तो ये अपसाइड जाके रीटेस्ट करे या पुल बैक देके दोबारा से लिक्विडिटी लेके अपसाइड जाए। अगर ऐसे पुल बैक करके भी लिक्विडिटी लेके अपसाइड जा रहा है तो दोबारा से ले लो। आया समझ? जी सर। या कनेक्शन कट गया था? कनेक्शन ब्रेक हो गया तो कोई कॉल आ गया था इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेन ये है कि ट्रेडिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा बनाने के। और अगर तुम सिर्फ इसी को प्रैक्टिस कर लो पहले, ये रिट्रेसमेंट के बाद एक्सपेंशन, सिर्फ एक्सपेंशन वाले ट्रेड्स कर लो, तो तुम्हारा हो गया, प्रॉफिट आराम से बनता है यहाँ। ओके सर। एक एक उसमें ही 100 पॉइंट्स बन जाते हैं, तुम्हें तो 20-30 ही चाहिए। और दूसरा क्या है कि इस पे तुम ट्रेड लेना छोड़ ही दो, ब्रेकआउट्स पे। ब्रेकआउट पे बस दो केसेस में ट्रेड होते हैं, या तो ये रेंज बन के जब जा रहा है और बैंक निफ्टी तुम्हें कंफर्मेशन दे दे पहले, तो तुम ले लो यहाँ पे इनसाइड बार का, ठीक है, अदरवाइज ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं बनेगा। ब्रेकआउट पे ट्रेड तभी बनेगा, और वो ये वैसे भी ब्रेकआउट बॉटम से हुआ था, मतलब ये जो हमारा वो चल रहा था ना बिगर टाइम फ्रेम का साइकिल, तो उसमें बॉटम पे था ये, यहाँ पे देखो, इधर इधर पड़ा हुआ था। और वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, ये कैंडल प्रेडिक्ट करना भी आसान है, मैंने तुम्हें बताया था मार्केट यहाँ तक कहीं जाने वाला है, ठीक है, वो कैंडल रेंज थ्योरी से प्रेडिक्शन होता है उसका। ये लिक्विडिटी स्वीप इसने किया था यहाँ पे, और यहाँ पे ये मैनिपुलेशन करके ऊपर चला गया, यहाँ तक का टारगेट बना हुआ था इसका। तो ट्रेड तो करने के बहुत तरीके हैं, बस अपने रूल्स क्लियर होने चाहिए, मतलब अपने रूल से बाहर ट्रेड नहीं लेना है। मतलब कि हम इधर उधर कोई भी जोन पे आके ट्रेड कर रहे हैं। ये गैप बना हुआ था यहाँ पे, सेम कल का ट्रेड, वो भी काफी यही अच्छा था, नेट गैस का। वो इसी वजह से मैं कह रहा था वो कि यहाँ से टर्टल सूप बना के ऊपर जा रहा है, जब फोन पे मैं तुमसे बात कर रहा था। तो वही ट्रेड बना था नेचुरल गैस में भी। यहाँ पे हमारा डिस्कशन हो रहा था, ये इसका टारगेट बना हुआ था, ये इसका टारगेट था, और ये वाला और ये वाला विक, तो यही यहाँ तक का टारगेट था। ये एक गैप से इसने पुल बैक किया था, गैप से इसने पुल बैक किया था। और 5 मिनट, हाँ, यहाँ पे यहाँ पे ये डब्ल्यू बना था, ये तुमसे मिस हो गया था, तो मैंने बोला था आ रहा है ये अभी इनवर्स एफवीजी पे, और यहाँ पे तुम अभी टर्टल सूप बना रहे, तो यहाँ पे ले लो। तो ये इसने टर्टल सूप बनाया था यहाँ पे, ये था एक छोटा सा ये एफवीजी।
ठीक है, तो यहाँ पे ये एफईजी था, वापस आया इस कैंडल में। मैंने फोन पे बोला था कि ये टर्टल सूप बना रहे हैं, यहाँ पे बाइंग बन रही है। इस कैंडल के बाद ऊपर गया ये, इसको मिटिगेट किया, एक पुल बैक आया। पुल बैक के बाद इसी एरिया से ऊपर, तो अब ये इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट पे कैसे लेते हैं? अगर रेंज बनी हो, वही सेम कॉन्सेप्ट, रेंज बनी हो तो ले सकते हैं। और उसमें भी क्या कंडीशन है, या तो इनसाइड बार बनेगा या रीटेस्ट करके कहीं जाएगा। ये रीटेस्ट इस कैंडल के ऊपर निकला, यहाँ पे ट्रेड, और मतलब तो इसने इसमें टारगेट दे लीडरशिप दिया। पर एंट्री कैसे होगी सर? इसमें ये यहाँ पे कोई ना कोई टाइम फ्रेम में बिगर टाइम फ्रेम में ये बना था, दिखाता हूँ। फोर आवर्स, गैप है, 1 आवर में जाएंगे। ओके, ये गैप यहाँ से है, गैप यहाँ से नहीं है, काफी बड़ा गैप है ये। ओके, तो हाँ, इसका ये 50% था। ओके, वैसे तो वहां पे भी रिटेस्ट में एंट्री हम ले सकते थे। तो रिटेस्ट में एंट्री कैसे होगी? 5 मिनट के चार्ट में गए, और यहाँ पे जो हमारी एंट्री बन रही थी, ओके, तो इस पे एंट्री कैसे होगी, ये क्वेश्चन है। देखो ये ना, क्या था कि इसकी एंट्री थोड़ी सी टेक्निकल है। ये बेसिकली क्या था कि इसमें ना कैंडल रेंज थ्योरी का पार्ट लग रहा है। मतलब इसने ना ये हाई स्वीप कर लिया, मतलब ये नेगेटिव कैंडल है, तो वैसे भी इस कैंडल पे तो एग्जिट हो ही जाना है। अब ये कैंडल बना, इसने इसका लो निकाल के ये ऊपर चला गया, मतलब यहाँ से ऊपर चला गया। और इसके बाद क्या है कि इसका हाई अगर निकलता है, मतलब इस वाले कैंडल का, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, तो इसका हाई निकाल दिया था इसने, इस वाले कैंडल का, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, और मूविंग एवरेज का स्लोप अप साइड में है, तो इस वाले कैंडल पे एंट्री बनेगी। और टारगेट हमारा, जो भी हमारा जोन बना हुआ है, वहां तक का टारगेट। इस एंट्री का एक रीजन और भी है। आ, ये बेसिकली क्या होता है कि ये ना एमएमएक्सएम मॉडल का ना लास्ट लास्ट फेज था ये। एमएमएक्सएम मॉडल है बेसिकली, ये बाय साइड का मॉडल है, तो उसका ना ये लास्ट लास्ट फेज है। मतलब ऑलमोस्ट जो टारगेट के आसपास जब पहुंचने वाला होता है ना मार्केट, तो उस समय एक लास्ट मूव आता है, जिसको हम केओडी बोलते हैं। ये वही था, किस ऑफ डेथ यस, पीस वाला। ऑफ डेथ। हाँ, तो ये किस ऑफ डेथ वाला मूव था एक्चुअली। ये थोड़ा वोलेटाइल होता है काफी, और इसमें नॉर्मली अगर ऐसा ये पुल बैक हो, और यहाँ मान लो इसने इस वाले कैंडल ने इस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है, इसको भी लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। क्या होता है कि एसएमसी में ना, हर वो कैंडल अगर कहीं हाई या लो को ऊपर विक बना के अंदर क्लोज कर जाए, तो वो बेसिकली वहां पे वो लिक्विडिटी स्वीप होता है।
तो इसने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप किया, मतलब कहीं सप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो या तो हम वेट करेंगे या फिर एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि ये कैंडल का वेट करना पड़ेगा हमें, इस वाले कैंडल का। अब ये कैंडल बना, इसने इधर का लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, फ्लो ऊपर का बना हुआ है, तो बेसिकली ये ना एक रिट्रेसमेंट पुल बैक टाइप का वो था। तो यहाँ से फिर इसने इसका हाई ब्रेक किया, इस वाले कैंडल ने, इस कैंडल का। तो यहीं से फिर हमारी एंट्री बन जाएगी इस कैंडल के क्लोज होने पर। और उसके बाद फिर ये कैंडल अच्छा चला गया अप साइड। ठीक है, अब ये कैंडल जब ये बना है ना, अब इसने देखो यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, ये वाले कैंडल ने, इसके ऊपर वो गया नहीं। अगर जाता तो हमारा इनवैलिडेशन होता। अगर इसके ऊपर ये लिक्विडिटी स्वीप कर लेता ना, तो ये नीचे आ जाता। तो ये इनवैलिडेशन नहीं हुआ, तो हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। अपने स्टॉप लॉस हम कैंडल बाय कैंडल देखते रहेंगे। तो यहाँ इस कैंडल के नीचे या फिर थोड़ा सा स्विंग स्विंग पे लगा देंगे। लेकिन हाँ, ये कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। और उसके बाद ये अपसाइड चला गया। लेकिन ये किस ऑफ डेथ वाला मूव था, इसलिए ये ऐसा गया, अदरवाइज ये नहीं जाता। किस ऑफ डेथ क्यों था? क्योंकि ये जो पूरे साइकिल में जो मूव चल रहा था ना, ये जो भी पूरा साइकिल था, ये अप मूव का, तो इसका जो एक ये वाला टारगेट बना हुआ था इसका, मतलब यहां से ये ये जो है, ये मार्केट मेकर मॉडल का पहला वो है, सेल सेल वाला मॉडल, और ये बाय साइड वाला मॉडल था। उसके बाद इसने यहाँ पे ही दोबारा डब्ल्यू बना के, तो ये ये हाई यहाँ से इधर का टारगेट था, मतलब इस वाले स्विंग का टारगेट था यहाँ से। ठीक है, ये वाला एरिया ना इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, और यहीं पे ये एक्यूमुलेशन करके ना, यही टारगेट था इसका पहला। तो जब ये लास्ट में अपने टारगेट के आसपास पहुंच रहा होता है ना, तब ये बनाता है कि सॉफ्टवेयर। तो ये तभी ये लास्ट वाले मूव में वो एक एक्सप्लोसिव मूव आया था, और उसको मार्केट ने बाहर कैसे निकाला था? उसको मार्केट ने बाहर ऐसे निकाला था कल, ये ऐसे फॉल करके। ठीक है, मतलब फॉल किया, और इस जोन को यहाँ पे रीटेस्ट किया, जो इसको ब्रेक किया था वहीं से, और फिर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ गया। तो किस ऑफ डेथ वाला मूव था ये, तभी इतना स्ट्रॉन्ग अप मैंने भाई, किया था। मुझे ये हाँ, वाली चीज आप दिखा दो। इससे अच्छे तो रिट्रेसमेंट के दो चार एग्जांपल अच्छे दिखाओगे ना, तो ज्यादा दिमाग में बिठाए दो। या फिर ऐसे दो चार एक चार्ट पे प्रिपेयर करके ड्राइंग्स मैं अपने सामने रख दूं। ये तो तुम्हें प्रैक्टिस से ही आएगा, मतलब थोड़ा दो चार चार्ट्स तुम्हें देखोगे तब तभी आएगा। और रिट्रेसमेंट तो ये तुम्हें शो हो ही रहा होगा कहाँ पे बन रही है। ये प्रीवियस जो इसने ब्रेक किया था वहीं पे रिट्रेसमेंट बना है। ठीक है, तो ये वाला जोन बना हुआ था यहाँ पे, और यहीं से रिट्रेसमेंट बना है। और इसको इसको ट्रेड यहाँ पे करना भी नहीं है। इसको तो ट्रेड जो हमने वो डिस्कस किया था, एक मूव आने के बाद वो एफईजी बना था, ये मैंने एफईजी दिखाया था तुम्हें, और वहीं पे ट्रेड करना था इसे। तो और यहाँ पे इनवर्स एफईजी भी बना था। रिवर्सल का जो हमारा जो मॉडल होता है वो क्या होता है? रिवर्सल में क्या बनता है? या तो ब्रेकर बनता है या इनवर्स एफईजी, वो स्ट्रांग माना जाता है। ये क्या बना था? ये इनवर्स एफईजी था, ये वाला एफईजी इसने ब्रेक किया, तो कहाँ जाने वाला है ये? एंट्री कहाँ बनेगी? यहाँ पे। तो ये एक तरह से फ्री फ्री मनी था ये, मतलब इतना इसका
ये 3-4% ऊपर भाग गया था कल यहाँ से। तो और ये जो सेटअप्स होते हैं ना, ये काफी स्ट्रांग होते हैं। तुम खाली अपने लाइफ में ये भी करते रहोगे ना, खाली ये किस ऑफ डेथ वाले, तब भी तुम्हारे पैसे बन जाएंगे बहुत। फिर ये मेन पता है, कैसे चला किस केओडी वाला है ये? नहीं वो खैर वो जानने की नीड भी नहीं है, लेकिन जैसे ये रिवर्सल का तो हमें पता चल ही रहा है, मतलब डाउन गया और हमें दिख ही रहा है कि इसने ये इंड्यूसमेंट किया है यहाँ पे, मतलब यहाँ से ना रेंज बनाया था ये, इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके अपने कौन से जोन से इसने लिक्विडिटी लिया, प्रीवियस एरिया से। अब यहाँ पे हमारी एंट्री हमें लेनी नहीं, मतलब इन 3 कैंडल्स में हमें लेनी नहीं, ये पहला लेग आया, हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो इनवर्स एफईजी जब बना और तब हमने इसमें ले लिया, और क्योंकि ये 15 मिनट्स का चार्ट है तो इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब कंफर्मेशन ज्यादा है, तो इसमें 2 एंट्रीज बन रही हैं। एक पहली स्ट्रॉन्ग एंट्री तो यही है इनवर्स एफईजी वाली, दूसरी स्ट्रॉन्ग एंट्री है इसमें सीआईएसडी वाली, ये सीआईएसडी हो गया इसका। तो तुम्हें मतलब चाहे तुम वो मत देखो, केओडी इसको नाम वगैरह याद मत रखो, इसको छोड़ दो, बस ये देखो कि क्या बन रहा है। तो तुम्हें ये दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, मीन्स इसको सिर्फ इसको ना समझने की कोशिश करो कि ये वाले जो लोग हैं, मतलब यहाँ पे जो रेंज बना है, अब किसी ने यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया है, तो ये ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन करके ये अपने इस वाले ब्रेकआउट पे आया। अब पहला क्वेश्चन हमारा बनता है ऑर्डर फ्लो क्या है मार्केट का बिगर टाइम फ्रेम में। तो मार्केट वैसे ही चलता है जो उसका ऑर्डर फ्लो होता है बिगर टाइम फ्रेम में। तो बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट अपने जो उसके बुलिश बुलिश वाले पीडी एरे थे उनको वो फॉलो करते हुए जा रहा था, मतलब उनको रिस्पेक्ट कर रहा था। तो ओवरऑल बुलिश ही था, ठीक है, तो ओवरऑल बुलिशनेस थी। तो अगर ये चीज क्लियर है ना, तो उस केस में अगर ऐसे ये इंड्यूस करके और यहां से रिट्रेसमेंट आता है, अब इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, यहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखेंगे, एकदम अच्छे रेंज वाले और अच्छे स्ट्रेंथ वाले कैंडल्स दिखेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये यूनिकॉर्न मॉडल ही है, बस इस यूनिकॉर्न मॉडल में ब्रेकर ब्लॉक नहीं बना, इनवर्स एफईजी बना है। तो ब्रेकर ब्लॉक या आईएफईजी बनता है, ठीक है। तो ब्रेकर ब्लॉक नहीं बना, आईएफईजी बना है, ये यहाँ पे एफईजी था। तो एफईजी से तो यहाँ से मार्केट को रीटेस्ट करके नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इसने ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहीं से रीटेस्ट किया, रीटेस्ट पे और हमारी एंट्री क्राइटेरिया क्या होता है, एंट्री क्राइटेरिया होता है हमारा टर्टल सूप। टर्टल सूप, टर्टल सूप कैसे बना, इस कैंडल का लो ने स्वीप किया है इस वाले कैंडल ने, टर्टल सूप एंट्री ले लो। अब इसमें तो एंट्री का सोचना भी नहीं है ज्यादा, क्योंकि इसमें तो रिस्क मैनेजमेंट भी किया जा सकता है, और ये फ्यूचर्स वाला है, तो इसमें ऑप्शन की तरह वो वॉलेटिलिटी भी नहीं होती, तो फ्यूचर्स है ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया और होल्ड कर लिया, और उसके बाद ये अपना चला गया। तो ये बेसिकली ये यूनिकॉर्न मॉडल था, रिवर्सल वाला यूनिकॉर्न। सर ये ब्रेकर ब्लॉक के बदले में आईएफबीजी बने तो ये कोई फर्क पड़ता है यूनिकॉर्न मॉडल में? दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, या तो आईएफबीजी बनेगा या ब्रेकर बनेगा। तो ये आईएफबीजी बना कैसे? एफबीजी तो दिखाई दे रहा है, आईएफबीजी में ये रेड वाली कैंडल में एफबीजी तो दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे आईएफबीजी ग्रीन वाली आईएफबीजी साइड आईएफबीजी क्या होता है, आईएफबीजी जो दूसरे साइड का इनवर्स एफईजी होता है फेयर ना, वैल्यू गैप। हाँ ये वाला एफईजी था इधर की साइड का। ये सर राइट। हाँ लेकिन ये इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, ये इसको ब्रेक करता हुआ चला गया ऊपर। अगर ओके। ये इनवर्स एफईजी होता तो यहाँ पे ये रिस्पेक्ट करके नीचे आना चाहिए था प्राइस को, मतलब यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इसने तो बड़े कैंडल्स के साथ इसको ब्रेक कर दिया। तो ये लिक्विडिटी कौन से एरिया में हमें मिलेगी, फिर कौन से जोन पे मिलेगी, इस वाले जोन पे।
तो इस वजह से ये यहीं से लिक्विडिटी लेके ऊपर चला गया। अब ये यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमारी कोई ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं बन जाएगी, एंट्री की भी कंडीशन होती है। एंट्री के लिए टर्टल सूप चाहिए होता है। ये बना यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप इस कैंडल पे हुई है और ये सॉलिड सॉलिड अच्छा कैंडल बना है। इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी ली है, बस ये कैंडल पे ले लो और यही तुम्हारा स्टॉप लॉस हो गया इसी का लो। ठीक है, अगर तुम्हें ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो ये वाला हो गया, लेकिन फिर तुम क्वांटिटी कम कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है तो क्वांटिटी कम ले लो। अदरवाइज वैसे इसका स्टॉप लॉस यही कैंडल का लो ही होता है, मतलब इससे थोड़ा नीचे निकला तो एग्जिट, क्योंकि ये टर्टल सूप बना के जा रही है कैंडल और एफईजी वाले एरिया से जा रही है और एक अच्छी सॉलिड कैंडल बनी है। टारगेट क्या होगा? टारगेट जो भी इसका लिक्विडिटी एरिया होगा, तो यहाँ पे हमारा पिछला हाई था तो वहीं तक ये गया था, तो ऐसे इसको ट्रेड किया जाता है। इनफैक्ट हाई तक भी नहीं पहुंचा, हाई से थोड़ा सा नीचे भी आ गया, उधर उधर भी निकल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरे वो हाई को ही टच करे। तो इतना पार्ट भी ले लिया ना मूव का, मतलब यहाँ से कहीं से इतना इतना पार्ट भी कैप्चर कर लिया, ये पूरे 3% के मूव में 1.8% मूव कैप्चर कर लिया तो भी तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। जी मतलब सर। तो ऐसे ही करते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स वो हर चीज थोड़ी ना कैप्चर करते हैं। वो वो चीज कैप्चर करते हैं जहाँ पे कंफर्मेशन हो स्ट्रॉन्ग। तो कंफर्मेशन यूनिकॉर्न से होती है, यूनिकॉर्न वाले मॉडल्स बन जाएं, और टर्टल सूप से एंट्री का कंफर्मेशन रहता है। ठीक है, और ऑर्डर फ्लो क्या बना हुआ है वो मेन होता है। तो ये चीजें हैं, और हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे ले ही नहीं रहे, पुल बैक पे रिस्क रिस्क कम होता है, और एक बार टर्टल सूप बनता है तो और रिस्क कम हो जाता है। तो ये तो रिस्क मिटिगेशन वाले टेक्निक्स हैं सारे, और हम डायरेक्शन की फ्लो में ही ले रहे हैं, जो बिगर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन है ना, उसी फ्लो में हम ट्रेड ले रहे हैं, तो वैसे ही रिस्क कम हो जाता है। और सबसे मेन है शॉकिंग इनके लिए है, मतलब ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, ये तो इनके लिए शॉकिंग होगा, क्योंकि इसने ये एक्यूमुलेशन करके ना यहाँ रेंज बना के ये ब्रेक डाउन दिया। अब ये ब्रेक डाउन जिसने लेट लिया वो ट्रैप हो गया, क्योंकि यहाँ मार्केट ने फास्ट रिकवरी दी। इसका साइन ही ये होता है, मार्केट फास्ट रिकवरी देता है। फास्ट रिकवरी फिर या तो एफईजी या ब्रेकर ब्लॉक पे आएगा। ठीक है, अगर वो भी समझ नहीं आ रहा तो सीआईएसडी पे एंट्री ले लो। ये सीआईएसडी ये बना, तो ये सीआईएसडी बना, तो ये है बस, मार्केट ऐसे ही चलता है, और इसका प्रैक्टिस करना होता है तुम्हें। जी सर। अच्छा, इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया था बिगर टाइम फ्रेम में, तभी इतना अच्छा ये स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। ये लैग दिया है इसने, ये डब्ल्यू का नेकलाइन ब्रेक करके, तो अभी इस वाले टारगेट तक तो पहुंच गया अपने ये। अगेन हम यहाँ पे वही रूल लगाएंगे अभी, ये इसका टारगेट आ गया। अब जब हम हाई को ट्रेड करते हैं तो कैसे करते हैं, ये या तो ऊपर जाए, इसको रिटेस्ट करे, और फिर ऊपर का टारगेट। अगर ऐसे नहीं करता तो ये पहले नीचे आ जाए यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी लेने, और फिर ऊपर जाए, तो इसको ऐसे ट्रेड किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने आज एक बीपीआर वाला वो भेजा है, यहाँ पे ना डेली टाइम फ्रेम में बीपीआर बना हुआ है ये, तो ये बना हुआ बीपीआर, ये पहले एफईजी था। इनवर्स एफईजी और बीपीआर में ये फर्क होता है कि दोनों बैलेंस प्राइस रेंज में ना यहाँ पे भी एफईजी बन जाता है, इस साइड में भी और इस साइड में भी बनता है। और इनवर्स वाले में कई बार इधर एफईजी ना भी बने तो, लेकिन इधर इधर एफईजी बनेगा और वही इनवर्स हो जाएगा। तो ये बीपीआर वाला स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, तो यहाँ पे इसी बीपीआर वाले स्ट्रक्चर में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, वो सॉरी एफईजी है,
तो यहाँ पे कहीं आता है, इस जोन में कहीं आता है, तो हम इसको देख सकते हैं। वैसे भी आज क्या बना रही है, आज इनसाइड बार बना रहा है ना। अब इनसाइड बार के तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। अब जो भी ये आज कैंडल बनेगा, इसका हाई और लो देखना पड़ेगा हमें। तो आराम से हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब ये नेक्स्ट डे कैसा मूव करेगा। तो इनसाइड बार बना रहा है, अगर ऐसे ही कुछ बना और इसका लो क्रॉस हुआ तो नीचे तक आएगा, यहाँ लिक्विडिटी लेने, यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर। तो इस टाइप से चलेगा। वैसे भी ये ईआरएल तक आ गया, ये ईआरएल है इसका, यहाँ तक ईआरएल तक आ गया। तो एक बार इसे आईआरएल तक जाना चाहिए, मतलब आईआरएल ये वाला जोन है और इसके नीचे भी ये वाला एरिया भी है, ये वाला एरिया भी है। या तो यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए। यहाँ पे आएगा तो उसको हम देख लेते हैं। ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, तो 0.5618 वाला एरिया तो ये बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं आए तो ज्यादा बेटर है। तो देखेंगे, मतलब और उसका कंफर्मेशन कैसे होगा, मतलब ये कहाँ से कहाँ जाएगा, उसका कंफर्मेशन क्या होगा। वो बेसिकली तुम्हें 5 या 3 मिनट्स में ना वो CISD बनाता हुआ दिख जाएगा वो, मतलब चाहे ये वो यहाँ पे आए, यहाँ पे वो 5 या 3 मिनट में CISD बना के वो ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। या अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे CISD नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा। तो मार्केट फ्रैक्टल होता है नेचर में, तो ये हर टाइम फ्रेम में ना कंफर्मेशन अपना देता है। बस उसी को देखना है बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम के साथ मैच करके ट्रेड किया जाता है, ठीक है। जी सर। तो ऐसे इसको ट्रेड किया जाता है। सर और कोई बाकी एग्जांपल दे सकते हो निफ्टी में? किस चीज का? रिटेस्टमेंट, रिटेस्टमेंट, हाँ, रिटेस्ट। रिटेस्ट का। हाँ, रिटेस्ट के तो मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, नहीं ले लो, सारे रिटेस्ट के ही हैं एग्जांपल्स। निफ्टी, 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 ओके। निफ्टी में अभी देखो कितने सारे रिटेस्ट के एग्जांपल मिलेंगे। ये हमारा रेंज है, यहाँ पे गैप है, मतलब ये गैप था इस कैंडल से बनने से पहले, यहाँ पे ना गैप था। तो ये मार्केट मेकर बाय मॉडल, ये सेल मॉडल, दोनों साइड के रिटेस्ट के एग्जांपल बताता हूँ। तो पहले ये वाला देखते हैं यहाँ से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है हाई लो डेली का, हमेशा डेली का हाई और लो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा हाई को ब्रेक करके ही रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। और ये लो था, ये इससे प्रीवियस डे वाला लो था, प्रीवियस डे लो। क्या किया इसने, लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने, अपने पिछले वाले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है, ये वाले इस कैंडल ने, मतलब ट्यूसडे वाले कैंडल ने मंडे वाले कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। इस वाले कैंडल ने भी किया था, इस वाले कैंडल ने भी किया था, और ये फिर उसके अकॉर्डिंग ट्यूसडे वाला कैंडल अपसाइड गया भी था यहाँ तक, बट इसे टच करके वापस आ गया, क्योंकि ये यहीं पे खुल गया था ये अपसाइड, और अपसाइड खुल के ये वापस टच करके आ गया। अब ये कैंडल क्यों ऊपर गया, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना जो प्रीवियस डे का हाई था ना, वो पहले ही ब्रेक कर दिया था उसमें,
तो निफ्टी को ब्रेक करना ही था। फिर अगर उसने ब्रेक करके रिटेस्ट करके वो जा रहा है ना ऊपर, तो इसको भी ब्रेक करना ही था। तो वहां से वो कंफर्मेशन आ रहा था। अब इसको रिट्रेसमेंट में कैसे ट्रेड करेंगे, वो है मेन। तो दोनों दोनों को देख लेंगे, मतलब इसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, दोनों साइड कैसे ट्रेड किया जाता है। तो पहले तो ये वाले जो इसको देखते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे। ठीक है। अब 5 मिनट के चार्ट में हमें क्या होता है कि सिग्नल्स थोड़े से अच्छे कंफर्मेशन वाले मिलते हैं। ठीक है। तो पहला पहला क्या सिग्नल है, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमें क्या मिला, हमें CISD मिल गया। ये हमारा CISD एरिया। ठीक है। तो CISD एरिया ये बन गया। CISD पे आया, वापस पुल बैक किया इसने। ठीक है। तो ये था CISD एरिया। CISD पे पुल बैक, क्या बना है यहाँ पे, टर्टल सूप। ठीक है। टर्टल सूप। और इसके बाद चाहे तो हम ये टर्टल सूप बनने के बाद अब हम क्या करेंगे। अब हमें टारगेट क्या दिख रहा है, पहला टारगेट ये दिख रहा है, ये हमारा टारगेट। और यहाँ पे हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। तो अब इसे कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। तो ये रिप्ले मोड, और ऐसे कर देंगे इसको। अब ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था, मैंने अपना जोन मार्क कर लिया। मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे कोई ट्रेड नहीं कर रहा, मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे एरिया में आएगा। ठीक है। ये मैं आ गया 1 मिनट या 30 सेकंड पे। तो मान लो मैं 30 सेकंड पे आ गया, तो ये मेरा जोन मैंने मार्क किया था, ये मेरा एरिया बना हुआ है। अब मैंने टारगेट अपने मार्क किए हुए हैं। और अगर 1 मिनट में ट्रेड करना है तो भी मैंने टारगेट मार्क किया हुआ है। ठीक है। एक यहाँ पे एक FEG वगैरह ये बना हुआ है, लेकिन ये हाँ रिटेस्ट हो गया। लेकिन फिर 1 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है इसका। तो ऐसे करके मैंने टारगेट्स मार्क कर लिए। अब ये देखते हैं क्या करता है। तो ये आ गया नीचे। ठीक है। यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ये भी शॉर्ट का भी ट्रेड था। शॉर्ट का ट्रेड, अब रिवर्सल के ट्रेड्स हम देखते जाते हैं। नीचे गया। ठीक है। ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला यूनिकॉर्न मॉडल बना है ब्रेकर ब्लॉक वाला। कैसे, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, और ये इसने यहाँ से ब्रेक किया। ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, इन कैंडल्स ने ब्रेक किया इसको, मतलब रिस्पेक्ट नहीं किया और नीचे आ गया। तो ये यूनिकॉर्न मॉडल एंट्री कहाँ से होगी, टर्टल सूप से। टर्टल सूप कौन सी कैंडल ने बनाया, इस कैंडल ने। कैसे बनाया, इसके हाई को ऊपर ब्रेक किया और फिर उसके बाद ये वापस आ रहे हैं नीचे। तो यहीं से फिर कहीं शॉर्ट की एंट्री, जैसे ये कैंडल बन रहा होगा, बन जाएगी। तो कई बार वही है, 1 मिनट में हमें थोड़ा सा कम दिखता है, और 30 सेकंड में कई बार अच्छा दिख जाता है। मतलब मोस्टली 30 सेकंड में अच्छा दिख जाता है। तो यहाँ पे ये टर्टल शो हमें होता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो वही है, मतलब यहाँ से गया, टच करते ही जैसे ही नीचे जा रहा होगा एंट्री ले लो। तो एक तो ये पुल बैक का ट्रेड ये बना। अब हमारे ये एरिया में आ गया, जो हमने एरिया डिसाइड किया हुआ था। ठीक है। जो हमने बाइंग का एरिया डिसाइड किया हुआ था। बाइंग का क्यों किया, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया है और बैंक निफ्टी भी बुलिशनेस दिखा रहा था। ठीक है। तो ये वाला एरिया बना हुआ है, और अब हमें चाहिए कि 1 मिनट या 30 सेकंड में CISD हो, या कोई ऐसा सेटअप बने, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। देखो,
ये वाला सीआईएसडी का लेवल है, ये इनसाइड बार, यहाँ से ब्रेक, इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो सीआईएसडी। एंट्री कहां तक बनेगी मेरी? एंट्री, वो मतलब एंट्री, और ये टारगेट वाले एरियाज हैं। तो बस यहाँ पे ब्रेक होते ही चाहे तो तुम यहाँ ले लो, या कई बार ये रिटेस्ट करने नहीं आता है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे जैसे लिया तो तुम्हें यहाँ पे लॉस दिखेगा जब ये पुल बैक कर रहे हैं। तो बेटर कोई ऐसे पुल बैक पे रहता है। ठीक है, टारगेट आ गया। अब इसको क्या है कि ये ऐसा ना करे, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए मूविंग एवरेज के ऊपर जब जाएगा ना तब ले लो। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे जब ऊपर जा रहे हैं तब तुम ले रहे हो, तो तुम थोड़ा सा इसको एकदम टारगेट के पास ले रहे हो, ठीक है, ये मतलब टारगेट के आसपास ले रहे हो। यहाँ से दोबारा से लोगे तो यहाँ पे टारगेट मिला। अब ये देखो ये कितना क्लीन ट्रेड है, यहाँ से ये गया मूविंग एवरेज के ऊपर और ये क्लैरिटी के साथ ट्रेड बना। ये हमारा पहला ट्रेड बन गया। लेने को तुम यहाँ पे भी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट नहीं आएगा ना, मतलब कुछ को प्रॉफिट बन जाएगा फिर तो तुम्हें लगेगा कि ये चॉपीनेस में चल रहा है तो तुम एग्जिट करने लग जाओगे इसे। या फिर इसको थोड़ा सा फिर बड़े टाइम फ्रेम में लो। अगर मैं इसको 1 मिनट कर देता हूँ तो 1 मिनट में थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा है। तो 1 मिनट में ये तुम्हारा सीएसडी ये बना, यहाँ पे बना है सीएसडी। अब ये कैसे सीएसडी बन गया? ये सीएसडी बनना है बेसिकली, ये इनसाइड बार, उसके बाद कैंडल डाउन, अपसाइड, एक पुल बैक कैंडल। अगर ये समझ नहीं आ रहा सीआईएसडी तो फिर इसको बना लो सीआईएसडी, ठीक है, इस वाले रेड कैंडल को यहां से, ठीक है। तो अब इसमें भी दो केसेस हुए हैं, अ, दो दो ब्रेक वाले केसेस हुए हैं। एक तो ये वाला केस हुआ है और एक हुआ है यहाँ से। तो कौन से वाले में हम एंट्री कर सकते हैं? बेसिकली एंट्री हमेशा ना, अगर छोटा कैंडल कहीं बना हो वहां पे की जाती है, ठीक है। तो ये टटर सूप, और इसके बाद छोटा कैंडल देखो ये बना, ये यहाँ पे इसने यहाँ ब्रेक किया। और अगर तुम्हें ये वाला सीआईएसडी समझ नहीं आ रहा तो बेटर है कि एकदम क्लियर सीआईएसडी बनने का वेट करो। ये क्लियर सीआईएसडी है बिल्कुल एकदम, यहाँ पे कहीं नहीं बना, क्योंकि अगर सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल पूरा, अगर मैं इसको इनसाइड बार ना लूं, ये सीरीज ऑफ डाउन क्लोज कैंडल, ये इतने सारे कैंडल लेने पड़ेंगे तो फिर हमारी एंट्री बहुत ऊपर से है, तो यहाँ तो हम एंट्री लेंगे ही नहीं। फिर अगर मैं इसको काउंट करूं तो इसमें भी क्या है ना कि ये पुल बैक वगैरह कुछ नहीं आया, यहाँ पे आया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ पुल बैक नहीं आया, ठीक है। यहाँ यहाँ पे आया हुआ है, मतलब ये पहले डाउन साइड में गया, फिर स्ट्रिंग बनाया, फिर डाउन साइड, फिर अब यहाँ पे एक सिंगल कैंडल बनाया ये। तो सीआईएसडी एक्चुअल में ये यहाँ पे होगा, और यहाँ टर्टल सूप भी हुआ है तो यहाँ से एंट्री बनेगी, ठीक है। तो सीआईएसडी का वेट करना होता है, मतलब सीआईएसडी के ऊपर एंट्री बनती है। वैसे तो इसमें स्ट्रक्चर्स दोनों ही है, मतलब अगर तुम्हें नॉलेज है कि ये एकदम यहाँ से टच करते हुए एकदम ऊपर जाता है तो ये एंट्री भी बनती है, लेकिन अगर ये समझ नहीं आता तो ये सेकंड लेग तो बनता ही है फिर। तो ये सेकंड लेग था इसका, ठीक है। मतलब मेन तो मैं ना सीआईएसडी वगैरह होता हुआ शो होगा, सीआईएसडी होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। 5 मिनट में ही ऐसा दिख रहा था।
ठीक है। और इसी को तुम अगर यहाँ पे ट्रेड करोगे 30 सेकंड में, ये हमें यहीं से दिख रहा था ऐसे, ये लो टूटा और उसके बाद, लेकिन बेटर एंट्री वही है ये वाली एंट्री है सीएसजी के बाद। तो इस टाइप से एंट्री ले सकते हैं, और जितनी भी एंट्रीज लेनी है हम पुल बैक पे ही लेते हैं। ठीक है, मतलब ये भी एंट्री पुल बैक पे ही ली, पुल बैक किया ऊपर से, तब जाके ये एंट्री बनी। जी सर। तो यस सर। आ रहा है समझ में? पुल बैक की एंट्रीज पे तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये इसमें इसमें ये डाउन में दिख रहा है, बट 5 मिनट के चार्ट में देखोगे ना तो ये अप में था। हम बस पुल बैक पे एंट्री ले रहे हैं और कुछ एक नहीं कर मिनट ओवर चल के ट्रेड बना है। रहे। तो ये था। अब ये यहाँ से ये हाई हो गया, तो इसको ट्रेड करने का तरीका यही है कि फिर यहाँ से भी पुल बैक आए, एक मतलब इसको ब्रेक करने के बाद। अब इसने ना ब्रेक के बाद पुल बैक नहीं दिया, ब्रेक टच करके फिर दोबारा से पुल बैक दिया है, तो यहाँ पे भी फिर एंट्री बनेगी। ये बेसिकली फिर यहाँ पे टर्टल सूप बना रहा है। और मूविंग एवरेज का स्लोप क्या है? मूविंग एवरेज अप है, मूविंग एवरेज पे ही बन रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा था, बैंक निफ्टी कंफर्मेशन दे रहा था, तो यहाँ से ट्रेड बना। अब टारगेट क्या दिख रहा है? ये फिर ये इस जोन पे आया, इनसाइड बार का ब्रेक, ये इनसाइड बार का ब्रेक, ये लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा सा दिख रहा था। तो दोनों टाइम फ्रेम को थोड़ा सा मिला के इसको देखना पड़ता है। और यहाँ पे ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं लेते कभी भी। या तो ये ऐसा कुछ करके पुल बैक कर रहा है जब एफवीजी पे आ रहा है, और सीआईएसडी बना रहा है, तो सीआईएसडी कहाँ बना? यहाँ पे सीआईएसडी ये बना, सीआईएसडी रिटेस्ट, ये दो छोटे कैंडल में यहाँ से एंट्री, एंट्री, और जो भी इसने टारगेट दिया ये नेगेटिव कैंडल बन रहा है, एग्जिट। ठीक है, एग्जिट के बाद दोबारा से पुल बैक, टर्टल सूप, ये एफईजी, ये प्रीवियस डे का हाई इसने ब्रेक कर दिया, तो यहीं से ये एंट्री दे रहा है, पुल बैक कर रहा है, टर्टल सूप, टर्टल सूप के बाद, और यहाँ पे जैसे ही अपसाइड निकल रहा है वैसी एंट्री। तो पुल बैक पे एंट्री लेनी है, कभी ब्रेकआउट पे नहीं। पुल बैक हुआ, सीआईएसडी एंट्री, पुल बैक हुआ, यहाँ पे भी ये ये डाउन क्लोज कैंडल ये रहा, यहाँ पे एंट्री, सीआई ये टर्टल सूप बन गया है। ठीक है, तो ऐसे एंट्री लेनी है। अ, अब अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे एंट्री हो रही है, तो ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है, जो इसने पहला ये मूव दिया था ना, ये ब्रेकआउट से पहले प्रीवियस डे के हाई, ये पुल बैक करके दिया था, उसके बाद ये अपसाइड गया, ये सीआईएसडी करके, यहाँ सीआईएसडी पे एंट्री है। दूसरा, जब ये कंफर्मेशन दिया है, ये रिटेस्ट करके जा रहा है, और ये ब्रेकआउट ऑलरेडी बिगर टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट यहाँ पे कट चुका है। ठीक है, फिर ये रिटेस्ट कर रहा है, एफईजी पे इसने लिक्विडिटी लिया है, टर्टल सूप। ठीक है, ये छोटे में ऐसा ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, जो हमने उसमें देखा था ना एक्सप्लोसिव मूव, ये टारगेट से पहले एक्सप्लोसिव मूव ये रहा।
ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, ये इसको ही प्रैक्टिस करनी है पुल बैक्स। और इसमें ना ये हमेशा ऐसे नहीं बनता, ये इसका रीजन भी था। इसका रीजन ये था, पहला रीजन, जब मार्केट अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो इसका मतलब उसमें स्ट्रेंथ है। दूसरा कंडीशन, इसके साथ बैंक निफ्टी भी कंफर्म कर रहा था, ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है इस ट्रेड की। मूविंग एवरेज भी अपसाइड है। एंट्री कभी भी भागते हुए कैंडल में नहीं लेनी, उसको थोड़ा सा ये पुल बैक करने दो, टर्टल सूप वगैरह बनाने दो, उसके बाद एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी इसने पुल बैक किया, ये CISD बनाया, उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेनी। तो इन्हीं को तुम्हें देखना है बस कि यहाँ पे एंट्री कैसे बनी CISD पर, यहाँ पे एंट्री कैसे बनी। वैसे तो इसको भी CISD ही बोलेंगे, ये बस ये पुल बैक है, ये इसके ऊपर जैसे निकला यहाँ पे एंट्री बनेगी। ये यहीं पे क्यों रुका, ये यहीं पे इसलिए रुका था क्योंकि यहाँ तक का टारगेट बना हुआ था। क्यों बना हुआ था, क्योंकि ये जोन था एक, ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया, ठीक है। इसको इसने बाद में मिटिगेट किया, कहाँ तक गया, ऊपर तक। तो इसमें वो ये पुल बैक की फिर काफी सारी एंट्रीज बनी थी, मतलब फिर दोबारा से पुल बैक आया था। इस वाले पूरे लेग का जितना ये इम्पल्सिव मूव आया है ना स्ट्रॉन्ग, अब इसका सेकंड लेग भी तो आएगा, तो वो सेकंड लेग फिर वो बाद में बना था। तो सेकंड लेग अगर हाँ ये डाउन जाता तो वो भी मार्केट कंफर्म करता, लेकिन डाउन का इसने कोई सेटअप ही नहीं बनाया था, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था। अब ये पुल बैक करने आएगा, मतलब इसका तो हमारी रिवर्सल, मतलब ये एक्सपेंशन, रिवर्सल, रिवर्सल को ये अपने जोन पे होगा और फिर वहां से फिर दोबारा से एक्सपेंशन, ठीक है। या अगर ये यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन करता, फिर हम देखते कि ये नीचे एक्सपेंड कर रहा है या ऊपर कर रहा है। तो इसने क्या किया, यहाँ से ये पुल बैक किया। अब ये पुल बैक कौन से एरिया पे किया था, पुल बैक ये वाले जोन पे किया था इसने, ये वाले जोन, यहाँ से इसने ब्रेक किया था, तो यहीं पे इसने पुल बैक किया था। ये वाला एरिया बना हुआ था। इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखो, इसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, इक्वल हाइस, इक्वल हाइस बना के रिजेक्ट। ये देखो इसने किस जोन को ब्रेक किया, इसी जोन को स्ट्रांगली ब्रेक, इधर ही आया मार्केट, रिवर्सल और फिर दोबारा से एक्सपेंशन। ठीक है। ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में CISD पर लेना है इसको। 1 मिनट का चार्ट, और इसकी 2-3 एंट्रीज बनी थी, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये। तो एंट्रीज क्या क्या बनेंगी, सारी एंट्रीज ना पुल बैक पे ही बनेगी जितनी भी है, ठीक है। और जितना ये अपसाइड में स्ट्रॉन्ग गया है उतना ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक करके ऊपर उतना ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ जाएगा। तो इसकी एंट्रीज कैसे कैसे बनेगी, इसकी एंट्रीज बनेंगी, पहली एंट्री, पहली एंट्री इसकी बनेगी ये, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये CISD हुआ। तो एक बार पहले इसको ना 5 मिनट में देखना पड़ेगा
कि जब ये पुल बैक जब ये कर रहा था वो हमें ध्यान में रखना होता है। तो मतलब वो पुल बैक ही है या फिर वो पुल बैक ना होके वो मतलब वहां से मार्केट क्या रिवर्स हो गया है। ये पुल बैक ही है, मतलब नॉर्मल पुल बैक है। ठीक है, तो इसकी एंट्री फिर वही 1 मिनट या 30 सेकंड में CISD होने पर बनेगी। तो 1 मिनट में जैसे गए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया है, यहाँ पे किया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वापस आया ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ से एंट्री ली ऑर्डर ब्लॉक से इस कैंडल पे, ये कैंडल क्लोज होते ही एंट्री। पहला टारगेट हमेशा डिफॉल्ट होता है हाई तक का, तो ये यहाँ तक का टारगेट पहला। तो इतना चाहे तुम लेके निकल गए क्योंकि बाद में ये रेंज बना रहा था। और उसके बाद दूसरी एंट्री कहाँ पे हो सकती है? दूसरी एंट्री के भी काफी चांसेस बने हैं। ये वाली एंट्री क्योंकि ब्रेक कर रही है, इसको अवॉइड कर देंगे, तो इसे ब्रेक करने दो, वापस आने दो पुल बैक, ये रिटेस्ट यहाँ पे टर्टल सूप, यहाँ तक का टारगेट, ये हाई तक का। तो एक दो कैंडल का ही टारगेट था ये तो, खैर ठीक है। तो हर हर एंट्री ना तुम्हारी पुल बैक पे ही बनेगी। ये पुल बैक, ये पुल बैक, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा टर्टल सूप ही नहीं बना। टर्टल सूप ग्रीन कैंडल से बनता और कहीं वो प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप करता तो एंट्री बनती। ठीक है, अब एंट्री कहाँ बनी? ये वाला इसने जोन ब्रेक किया, एफईजी से रिवर्सल, लेकिन CISD का हमें वेट करना पड़ेगा। CISD कहाँ पे बना? CISD यहाँ पे बनता, बट ऊपर गया, फिर दोबारा इसने डाउन डाउन कैंडल बनाए, इसके बाद इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे ये CISD बना। ये CISD बना, इसी के रीटेस्ट और यहाँ पे एंट्री थी कंटिन्यू पे। ठीक है, अब ये यहीं तक क्या टारगेट क्यों था? ये टारगेट हमारा दिख रहा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, तो यहीं तक का टारगेट था। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया स्ट्रांगली। ठीक है, कहाँ पे गिरा? वापस आके दोबारा से वही CISD जोन में, और यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये पूरा मिटिगेट नहीं हुआ था। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये छोटा सा कैंडल, वापस टर्टल सूप, रिवर्सल। तो चाहे तो तुम इस पे भी एंट्री ले सकते थे जब ये रिवर्स कर रहा था। अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसने रिटेस्ट कर रहा है? प्रीवियस हाई पे, यहाँ पे FPG, यहाँ से फिर अपसाइड, फिर दोबारा से यहाँ पे आया FPG पे और प्रीवियस हाई पे, फिर यहाँ से अपसाइड, अगेन ब्रेक करके फिर दोबारा प्रीवियस हाई पे और FPG पे आया, फिर अपसाइड। तो ऐसे ये ऐसे जा रहा था ये। तो इसने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव में पॉइंट्स मतलब ज्यादा नहीं दिए कि इसे यहाँ से हम लेके और वहां तक ले लेते, पुल बैक पे दे रहा था ये एंट्रीज। तो तरीका पता है क्या होता है? पुल बैक आया और यहाँ से तुम्हें ट्रेड बनना ना, यहाँ तक का टारगेट ले लो। तुम्हें जरूरी नहीं है कि इतने सारे ये पूरे के पूरे एंड तक मूव पकड़ने हैं, जो जो मूव समझ आ रहा है वो लेते रहो। यहाँ से बनना, ये टारगेट ले लिया, यहाँ पे भी 10-20 पॉइंट बन जाएंगे आराम से, मतलब 10 तो बन ही जाएंगे, 10 तो बन ही जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वापस यहाँ पे रिटेस्ट FVG, ये बड़ी कैंडल बन गई, ये छोड़ दो, फिर ये एंट्री छोड़ दो। दोबारा से ये बड़ी कैंडल के बाद इस पे यहाँ पे टर्टल सूप, रिटेस्ट, यहाँ से ले लो चाहे तुम एंट्री दोबारा।
तो यहाँ पे भी तुम्हारे जो भी अगर टारगेट आ गया तो निकल जाओ। तो ऐसे इसको ले सकते हैं। तो तुम्हें ये पूरा लेग भी पकड़ने की नीड नहीं है। इसमें जो जो कंफर्मेशन पे एंट्रीज बनती है ना, बस वहां पे लेना है। तो ये मूव काफी बड़ा था, तो इसमें आराम से तुम्हारा टारगेट यही है कि आराम से जो तुम्हें समझ में आता है उसमें से 20-25 पॉइंट बना लिए, बाकी छुट्टी। और अगर ट्रेड समझ में आ रहा है तो करो, अदरवाइज तुम्हारा टारगेट आ गया एग्जिट, वो फिर इधर उधर मत देखो ट्रेड। थोड़ा सा और बिगर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ज्यादा कम ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन थोड़े से कंफर्म ट्रेड्स मिलेंगे। तो ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट में देखो, 5 मिनट के CISD पे यहाँ से एंट्री बनी है, ठीक है। अब यहाँ से एंट्री बनी है, एक यहाँ तक का टारगेट मिल रहा है आराम से। यहाँ एंट्री लिया, यहाँ तक का टारगेट, बस निकल गए। और तो इस टाइप से एंट्री ली जाती है, ट्रेंड का डायरेक्शन देख के, और उस पे पुल बैक्स पे ही एंट्री होती है। ब्रेकआउट्स वगैरह पे एंट्री नहीं होती। ब्रेकआउट्स पे हमेशा एंट्री तभी होगी जब ये पुल बैक करके जा रहा है, मतलब ये हाई पे गया, फिर दोबारा से इसने ये, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था, ये इससे लिक्विडिटी स्वीप किया, तो ये वाले ब्रेकआउट पे चाहे बन सकती है एंट्री, लेकिन बेस्ट तो यही होता है कि पुल बैक करे और वहां पे एंट्री बने। आ रहा है समझ में? जी सर। तो तुम्हारा यही है, तुम जो गलती कर रहे थे, तुम यहाँ पे एंट्री लेते हो हमेशा। अब ERL पे। ये, हाँ, ये वाली तो एंट्री तुम्हारी देखो, इसमें दो केस देखो। अब मान लो तुम ये ERL पे एंट्री ले रहे हो, अब यहाँ तुमने लिया, यहाँ तुम फेल हो गए। यहाँ तुमने लिया, यहाँ तुम्हारा ब्रेकआउट सक्सेस हो गया, लेकिन तुमने क्या हुआ उस केस में, ये रीजंस थे दोनों के, ये क्यों फेल हुआ, ये क्यों सक्सेस हुआ। तो इसका जो सक्सेस रेट है ना, वो 50% ही है। ये यहाँ पे इसलिए फेल हुआ क्योंकि ये पहले इसने ना इसको मिटिगेट किया है इस जोन को, और अगेन इसने दोबारा से डब्ल्यू बना के और यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर गया है। इस वजह से ब्रेकआउट से बेटर है कि ब्रेकआउट से या तो वो पुल बैक करके आ रहा हो तब ले लो उसे, या फिर बस अपने जोन टू जोन अपने कुछ पॉइंट्स लिए अपना निकल गए। मतलब यहाँ से एंट्री ली, यहाँ तक का टारगेट, दैट्स इट, ठीक है। इन दोनों ही केस में एक चीज देखनी पड़ेगी हमें, 1 मिनट के चार्ट में जाएंगे। और देखो, इन दोनों केस में एक चीज को समझना पड़ेगा, जब ये इधर टारगेट पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, टारगेट के पास रिजेक्शन कैंडल बना। यहाँ पे ऐसा कोई कैंडल नहीं बना, ये वाला रिजेक्शन कैंडल नहीं है, इनसाइड आ रही है, ये वाला रिजेक्शन है। यहाँ पे तो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो एंट्रीज हमारी हमेशा पुल बैक्स पे ही बनती है, एक ब्राउन कलर, ठीक है। तो इसका इसका ध्यान रखो कि एंट्रीज कैसे लेनी है, और ब्रेकआउट्स वाली एंट्रीज फेल कर जाती हैं मोस्टली। ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके एंट्री सही रहती है। दूसरा, अगर तुम्हारी एंट्री लेट हो रही है तो कहीं ना कहीं तुम हो सकता है तुम लिमिट ऑर्डर्स के ट्रेड ले रहे हो। निफ्टी में लिमिट ऑर्डर ट्रेड नहीं लिए जाते, निफ्टी में मार्केट ऑर्डर ट्रेड चलते हैं, जी सर। क्योंकि जितने में तुम वो करोगे ना, निफ्टी का प्राइस बहुत दूर जा चुका होगा। तो लिमिट वाला तो मिल ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब मिल जाता है लेकिन बार बार ट्राई करो वो फिर प्राइस निकल जाएगा।
मार्केट ऑर्डर लेने पड़ते हैं। मार्केट ऑर्डर लिया, एंट्री बनी, खटखट देखा, टारगेट के पास आया, निकल जाओ मार्केट ऑर्डर से। दैट्स इट। वेट वेट करना ही नहीं, ज्यादा सोचना ही नहीं है। यहाँ पे, यहाँ से एंट्री, यहाँ तक के टारगेट इधर कहीं भी आया वहीं पे निकल जाओ। फिर ये कुछ भी कर रहे हैं उसे करने दो, उसमें वो भागना नहीं है। वो तुम्हारे जोन पे आएगा दोबारा, तब तुम एंट्री ले लो। वो एक सिस्टम और एक रूल को फॉलो करोगे ना 1-2 महीने, आदत बनेगी और उसी सिस्टम को तुम्हें प्रॉफिट देगा वो। जब हम बहुत सारी चीजें ये भी करते रहते ना, ब्रेकआउट भी इधर देख लिया, और अब वो हमें कंडीशन पता नहीं है कि कब ब्रेकआउट वर्क करता है कब नहीं करता है, और कभी वो कर गया वर्क, कभी वो नहीं कर रहा है, तो माइंड कंफ्यूजन स्टेट में रहता है ऐसे। तो बेटर है जो चीज वर्क करती है और जो कंफर्म पॉइंट्स देती है, जैसे ये चीजें वर्क करती हैं। अगर मार्केट बुलिश है तो यहाँ से कंफर्मेशन मिला, तो ये चीजें वर्क करती हैं, यहाँ पे तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे। 40 पॉइंट ऊपर गया है तो 20 पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज जो भी कंफर्म वर्क करती है ना, बस वहां पे तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे ट्रेडर्स तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स में 5-5 7-7 पॉइंट्स लेके निकलते रहते हैं। मतलब यहाँ पे निकल गए, फिर कोई ट्रेड बना, फिर उनके जोन पे आया, फिर ले लिए। तो ऐसे कर करके वो डेली के तुम्हें तो वीकली में बनाने हैं 20-25, तो डेली के ही उनके बन जाते हैं 20-25-50 पॉइंट्स ऐसे। तो डेली के तुम चाहे 10-15 पॉइंट का ही टारगेट रखो, बस छोटे छोटे टारगेट्स अपने लेते रहो, और फिर जैसे जैसे प्रोफिशिएंसी बिल्ड होगा फिर उसको और चीजें देखो उसको, और फिर थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ो, तो उससे तुम्हारे लॉसेस नहीं होंगे। लॉसेस होते ही इसलिए हैं क्योंकि हम इधर उधर एंट्री वगैरह लेते रहते हैं और अननेसेसरी ट्रेडिंग करते रहते हैं, तो उस वजह से लॉसेस होते हैं। और ज्यादा विदाउट प्लानिंग के ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग के साथ ही ट्रेड करना है, और ट्रेड तभी करना है जब आपके जोन पे बने, आपके तरीके से बने, आपके एरिया में बने, तो आपको ट्रेड लेना होता है। अननेसेसरी इधर उधर भागना नहीं होता, क्योंकि ज्यादा ज्यादा पहले ना बड़ा गोल रखना ही नहीं है, मतलब नॉर्मल सा रखना है पहले। 20-25 पॉइंट वीकली में आ गए 3-4 लॉट के साथ, दैट्स इट। ज्यादा भी आगे पीछे भागोगे ना तो प्रॉब्लम होती है। ये वैसे मैं इतने तो वैसे बहुत आराम से बन जाएंगे, इसलिए मैंने बहुत बड़ा टास्क नहीं दिया। मतलब ये बहुत इजी बन जाते हैं, ये पुल बैक्स में ही बन जाते हैं, एक ही दिन में बन जाते हैं ये तो लेकिन इसलिए मैंने वीकली बोला है। अब इसमें बस पेशेंटली अगर कोई ये भी फॉलो करता रहे ना, उसको प्रॉफिट तो वैसे ही आता रहेगा। मेन गेम होता है पेशेंस का, क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी है, उसका इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। तो दोनों, क्या चीज नहीं करनी वो भी इंपॉर्टेंट होती है, और जो चीज करनी है वो तो होती ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपके सेटअप है बस उस पे फोकस करते हुए पहले उसको देखना है, और उन्हीं उन सेटअप्स में भी काफी चीजें बनती हैं, मतलब उसमें भी काफी प्लस माइनस काफी वो होते हैं, सेटअप के अंदर सेटअप भी होते हैं। तो उन्हीं ट्रेड्स को फिर हमें करना है और उन्हीं को लेना है, तो ये तरीका है। और अगर हम अननेसेसरी विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्री और पोस्ट मार्केट प्रिपरेशन कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं वो हमें अगर पता ही नहीं है ना, तो लॉस होता है, फिर इस वजह से लॉस होता है। तो आ, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। आ रहा है तुम्हें समझ में? जी सर। हम्म, चलो इसी का प्रैक्टिस करना। वैसे नेचुरल गैस ज्यादा आसान है, वैसे ये भी आसान है, मतलब कोई ऐसा मुश्किल तो कोई बात नहीं, नहीं सर, मतलब इसके इसके रिट्रेसमेंट के दो चार अगर एग्जांपल
बना के डाल सकते हो तो डाल देना सर। इसके अब मेरे को लग रहा है डेली ही डालने पड़ेंगे रिट्रेस के, बस एक ही सेटअप के मैं डालता रहूंगा। जी तो सर। वो तुम्हारे माइंड में वो बैठते रहेंगे सेटअप की एंट्री कैसे बनी जी सर। और तुम्हें टारगेट कहाँ तक के लेने हैं। ठीक है, जी सर। तो वो मेरे को रिटेस्ट वाले जो भी है वो सारे वो डालने पड़ेंगे। जी सर। हाँ चलो वो अगर तो डाल दूंगा, वो तुम्हारा डेटाबेस तैयार करवा दूंगा मैं इसका। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। 2-4 आज डाल सके तो 2-4 आज डाल देना सर। ठीक है, 4-5 आज मैं टाइम मिलेगा ना शाम को, अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं डाल दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ओके जी। बाकी कल का मार्केट भी बता देता हूँ। कल का मार्केट देखो, मार्केट ग्रीन कैंडल बना है सॉलिड। यस सर। तो दो केसेस है, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल सॉलिड बना है ना, इधर बना और इधर बना। इधर बना, ये रिवर्सल और वाले ये भी कैंडल। मेरी टेस्ट पे होता है। यस हाँ, सर। तो अगर ये ऊपर खुला ना, कल गैप अप हुआ, ऐसे कहीं गैप अप हुआ, तो ये वापस आएगा मार्केट ऐसे। लिक्विडिटी स्वीप करके वापस नीचे आएगा। हाँ नीचे आएगा। तो ऊपर शॉर्ट, फिर छोटे टाइम फ्रेम में ना ये शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। और ये शॉर्ट कहाँ तक होगा, इसके 50% तक। कैंडल के 50% तक। हाँ बस यहीं तक होगा ये जाए नीचे नहीं जाएगा, मतलब चला जाता है कई केसेस में, लेकिन 50% तक सेफ रहता है। वापस क्लोजिंग ऊपर आ जाएगी। हाँ 50% तक जनरली सेफ रहता है। तो एक तो ये सेटअप है, अगर ये कल ओपन इसका गैप अप होता है, और जैसा कैंडल बना है वैसे तो ये गैप अप ही लग रहा है। अब गैप अप खुला तो ये यहाँ पे जोन बना हुआ है इधर, इसको इसने मतलब ये डायरेक्ट निकल गया, इसको रिटेस्ट नहीं किया, तो इसको ये करेगा ही करेगा। तो ऐसा होगा, ये यहाँ पे कहीं खुलेगा इस वाले एरिया में, यहाँ पे अगर गैप अप हुआ तो ऐसा ये रिजेक्शन कैंडल बनाएगा ऐसा, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेगा और नीचे आएगा सीधा यहाँ तक कहीं, इसके 50% तक आएगा। मतलब कोई भी सेटअप बनेगा तो शॉर्ट का बनेगा यहाँ से ऊपर का। ठीक है, लेकिन कल अगर ऐसे नहीं खुला, ऊपर गैप अप नहीं खुला और मार्केट यहीं आसपास कहीं खुल गया, तो इधर का टारगेट होगा, इधर के जोन का ये वाला टारगेट होगा। और ये कैसे जाएगा वो मैं बताता हूँ। ये ये इसका हाई हमारे पिछले कैंडल का, और ये इसका लो। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले इसी कैंडल के अंदर ना रेंज में आके ऐसे कहीं ना कहीं स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई हमारा कोई जोन बना होगा वहां पे आएगा, और ऐसे कहीं ना कहीं टर्टल सूप बना के ना फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको रिटेस्ट यहाँ तक। तो ऐसा कहीं जाएगा, ऐसे कुछ करेगा और यहीं से कहीं से टर्टल सूप और ऊपर जाके रिटेस्ट और अपसाइड। तो इसमें दो टाइप के ट्रेड्स बन सकते हैं, एक तो या तो प्रीवियस डे के मार्केट को ब्रेक कर रहा हो और रीटेस्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड बन जाएगा एक कंफर्म। या यहाँ पे नीचे जब ये पुल बैक करे और टर्टल सूप बना के मतलब ये छोटे टाइम फ्रेम में सीआईएसडी बनाए, तो फिर यहाँ तक का टारगेट बन जाएगा, मतलब ये कैंडल हाई तक का। तो ऐसे ट्रेड बनेंगे अगर ये इसी रेंज में खुलता है, मतलब यहीं पे खुल के ना ये ब्रेक कर देगा, फिर ये इसको ये रिटेस्ट करेगा इस वाले कैंडल को, और फिर ये वाले जोन तक चला जाएगा ये। तो इस टाइप से, या तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के ट्रेड्स हैं, इस टाइप से बनेगा। चांसेस वैसे ज्यादा मुझे ये लग रहा है, ये वाला, इसका चांस ज्यादा लग रहा है। तो कल अगर गैप अप हो तो तुम 30 सेकंड वाले ट्रेड में शायद वो एक छोटा सा ही कहीं हो सकता है, बस छोटा सा एक ऊपर
जाने के लिए टर्टल सूप बना है और वहां से वो नीचे गिर जाएगा अगर ये यहाँ पे कहीं गैप अप होता है। हाँ, अगर ये वाला एरिया निकाल दिया, मतलब इस इतना बड़ा गैप अप हो गया, ये जोन निकाल दिया, ऊपर यहाँ पे सस्टेन हुआ, तो फिर ये इसको रिटेस्ट करके इधर इधर के जोन तक जाएगा फिर ये। लेकिन इतना बड़ा गैप अप पता नहीं, ऐसा तो कोई न्यूज भी नहीं है। लेकिन अगर हो जाए तो ऐसा कोई कंडीशन हम ले सकते हैं। तो अगर इस जोन के ऊपर निकल गया तो यहाँ से ये रिटेस्ट करके इधर तक जाएगा फिर ये। ठीक है, चांसेस वैसे इसके ज्यादा है, इस वाले कैंडल के ज्यादा है, इसके चांस ज्यादा है। ये यहाँ से ऐसा कैंडल बनेगा ये, क्योंकि एक बार ये रिजेक्शन लेगा ना, अभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं आया डेली, तो एक बार ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो पुल बैक के बाद फिर आराम से चला जाएगा यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे भी गया है और यहाँ से रिजेक्शन के बाद 2 दिन के इनसाइड बार के बाद गैप अप हुआ है, तो फिर ये निकल जाएगा। और इस बार मार्केट थोड़ा सा नीचे ऐसे स्ट्रेट गिरा है तो जाना भी चाहिए इसे ऐसे ही ऊपर। तो देखते हैं। अभी तो यहाँ पे भी ये रेंज बना था, इसको मिटिगेट करेगा ये, मतलब मिटिगेट करके रिटेस्ट करके फिर यहाँ तक का टारगेट देगा। तो मार्केट का व्यू वैसे अपसाइड ही है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कल खुलेगा कहाँ पे। तो ऊपर खुलेगा तो नीचे आ जाएगा अंदर, इसके रेंज में आ जाएगा, हमारे इस कैंडल के रेंज में, जैसे ये आए हैं। और इसके ऊपर खुल गया तो यहाँ रिटेस्ट करके अपसाइड जाएगा, फिर इस वाले रेंज तक जा सकता है या इस कैंडल के हाई तक जा सकता है। अब इसको ट्रेड कैसे करना होता है, जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो अपनी ये चीजें ना एक जगह पे नोट डाउन करने लेना चाहिए अपने प्लानिंग कि मार्केट 24,940 के आसपास के रेंज में और 25,000 के आसपास के रेंज में कहीं खुलता है, और यहाँ से ओपन होते ही रिजेक्शन अगर लेता है तो यहाँ पे टर्टल सूप बना के तुम्हारी शॉर्ट की एंट्री बनेगी। और यहाँ तक का कहीं इसका टारगेट होगा, पहला टारगेट इसका जो हाई है प्रीवियस डे का हाई, फिर हो सकता है यहाँ से पुल बैक करे और फिर यहाँ पे नीचे आके क्लोज हो जाए कहीं। ठीक है, तो ऐसा ये कुछ कर सकता है। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर खुल गया तो ऊपर खुलेगा तो यहाँ से रिटेस्ट करके इधर के जोन, यहाँ कहीं टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट बनेगा। दोनों ही केसेस में अगर यहाँ से शॉर्ट बनेगा तो एंट्री ऊपर जब पुल बैक करता है टर्टल सूप बनाता है तब एंट्री शॉर्ट की, और यहाँ यहाँ ऊपर खुलेगा तो इस पे जो रिवर्सल वाली, मतलब जो रिट्रेसमेंट वाली एंट्रीज होती हैं वो वाली ऊपर ऊपर एंट्री लेनी है। तो ये है, ये कहीं पे भी देख लो, ये जब भी नीचे से ऊपर गैप अप हुआ है ना नीचे आया है, मतलब अगर जोन ये इतना बड़ा गैप अप हुआ नीचे आया है। ठीक है, ये गैप अप खुला था, ये पहला एग्जांपल है, यहाँ से गैप अप खुला, डाउन आया है, रिजेक्शन लिया है। ठीक है, और यहाँ पे गैप अप खुला, ऊपर नीचे आया है। गैप अप एक ही केस में ऊपर सस्टेन होता है अगर वो अपने जोन के ऊपर निकल जाए तो अगर वो इस जोन के ऊपर निकल जाता है और रिटेस्ट करके जाता है तो फिर वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और तो यही है, बस ये ट्रेड्स हैं और तो कुछ नहीं है। एक बार ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया डेली में, फिर तो पुल बैक पे ये लॉन्ग की एंट्रीज हैं, पुल बैक लॉन्ग ऐसे एंट्रीज बनेगी। तो
ये एंट्रीज हैं बस अभी तो। आ, ये इस वाले केस में ये, हाँ ये ऊपर गया था, लेकिन ये जो कैंडल था ये गैप डाउन रिवर्सल कैंडल था। और यहाँ पे क्या था, ये मार्केट जो था ना बुलिश था। ये मूविंग एवरेजेस ना स्लोप अपसाइड है। यहाँ पे मार्केट का जो स्लोप है ना वो अपसाइड का नहीं है, ये साइडवेज मार्केट है। ये एक रेंज में चल रहा है अभी मार्केट डेली टाइम फ्रेम में। तो ये है मतलब, इसको है ये। और 30 सेकंड वाले ट्रेड जोन पे और अपने उसको देख के ही लेना। तो उसमें तुम्हें लॉस होते हैं, वो देख के करना। और कौन सा है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी इसका कंफर्मेशन देगा। बैंक निफ्टी क्या कंफर्मेशन दे रहा है, देखो। वेडनेसडे का कैंडल, अब इसने तो ये पहले ही बता दिया था कि ऊपर जा रहा है ये यहाँ पे टर्टल सूप किया इसने, दोजी सा कैंडल बनाया। इधर इस दिन ये अपसाइड रहा था, मतलब ये स्ट्रेंथ में रहा था ये ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को अब ये इस वाले कैंडल के ऊपर खुला था, और ऊपर खुल के फिर ये वापस उसी कैंडल के अंदर आ गया। लेकिन हाँ दोजी बनाया था इसने। और इसके बाद फिर अगेन देखो, ये यहाँ से कंफर्मेशन था, ये इसने अपने कैंडल का ना हाई पहले ही निकाल दिया था काफी। तो इसलिए कंफर्मेशन था कि निफ्टी भी स्ट्रांगली ऊपर जाएगा, इसने यहाँ पहले ही निकाल दिया था हाई। तो ऐसे कंफर्मेशन इसका लिया जाता है कि हमारा ट्रेडिंग सही हो सकता है या नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। और जहाँ पे भी दोनों में ट्रेडिंग तुम्हें लगे ना, जहाँ पे तुम्हें ट्रेड समझ में आ रहा है, वो तुम दोनों में कोई भी कर सकते हो। बैंक निफ्टी भी कर सकते हो चाहे निफ्टी। बैंक निफ्टी का इस समय लेकिन प्रीमियम काफी हाई चल रहा है, तो वो थोड़ा सा इशू है। क्योंकि इसकी मंथली एक्सपायरी होती है बस, निफ्टी की तो वीकली होती है, तो प्रीमियम ठीक रेट पे मिल जाते हैं। इसका थोड़ा सा बस इशू है, तो कोई नहीं, निफ्टी आराम से करो, निफ्टी में भी सेटअप बनेगा। और स्ट्रक्चर ये डब्लू स्ट्रक्चर बना रहा है काफी बुलिश, अच्छा सा कैंडल बना है। इतने बड़े कैंडल के बाद अगर बेटर है कि कैंडल इसी रेंज में खुल के यहीं इसी के अंदर या यहीं आसपास थोड़ा सा खुले, बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप ना करे, और इसी रेंज में कहीं खुल के यहीं से यहीं कुछ टर्टल सूप बना के छोटे टाइम फ्रेम में, और इसको फिर ब्रेक करे, इसके हाई को यहीं से रिटेस्ट करके ऊपर तक चला जाए, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, अब यहां से अगर ये गया ना, तो हम्म, ये जाएगा तुम्हारा टारगेट यहां तक का दिख रहा है। एक टारगेट ये है, एक टारगेट ये बना हुआ है, और या फिर ये वाला टारगेट, तो ये वाला जोन है। तो तो हाँ, इसमें भी कंफर्मेशन हमें निफ्टी का ऐसे मिल जाएगा। अगर निफ्टी कहीं यहाँ पे, ये बैंक निफ्टी कहीं यहाँ खुला, और यहाँ खुल के ऑब्वियसली ये इसको तो ब्रेक करेगा नहीं एकदम, मतलब ये एकदम स्विंग हाई है, तो यहाँ पे इसको ये रिवर्सल आएगा ही आएगा, मतलब यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा। ये रिजेक्शन लेगा तो बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा। ठीक है, मान लो ये गैप अप हुआ, इधर कहीं खुला इस एरिया में, तो यहाँ पे ये कुछ ऊपर का टर्टल सूप बनाएगा, 30 सेकंड में नीचे नीचे आएगा। ठीक है, अगर ये ज्यादा गैप अप नहीं खुला, इसी रेंज में कहीं खुला, तो इधर से कहीं से इसी कैंडल के रेंज में थोड़ा सा नीचे आके फिर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा कुछ ट्रेड बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो,
ये बड़ी कैंडल में एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है। अब यहाँ पे कोई गैप अप नहीं हुआ है, मतलब इस एरिया में ना कोई गैप अप नहीं हुआ, कैंडल यहीं कोई इसी कैंडल के रेंज में खुला, ठीक है। गैप अप से क्या होगा ना, मूव पहले ही निकल जाएगा इसका, यहाँ पे टारगेट पास में ही बना हुआ है तो मूव निकल जाएगा। अब ये यहाँ पे गैप अप नहीं हुआ, इसी कैंडल के रेंज के नीचे खुला, यहीं से फिर ये लिक्विडिटी लेके अप साइड, ठीक है। और दूसरे कैंडल देखो, जब बड़े कैंडल्स बने हैं तो अब बड़े कैंडल में ये देख लो, ये गैप अप हुआ, यहाँ पे गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद कहाँ आया, नीचे आया, ठीक है। ये सप्लाई थी ऊपर तो ये नीचे आ गया। अब इसके नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे क्या था, इसका 50% हमारा वो होता है ना, तो ये नीचे आया था लेकिन ऊपर चला गया, मतलब ऊपर ऊपर ही खुला था, लेकिन सॉरी नीचे यहाँ से बाइंग आ गई क्योंकि ये 50% है, यहाँ से ये ऊपर चला गया। तो इस टाइप से इसको ट्रेड करना होता है, और काफी बड़ा कैंडल बना है। एक ही केस में ये ऊपर जा सकता है, अगर ये ऊपर इतना बड़ा गैप अप कर दे, यहाँ पे रिटेस्ट करे, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा तो भी फिर ये यहीं तक ही जाएगा, मतलब ये फिर इसका टारगेट रहेगा, ये जोन इसका टारगेट रहेगा ऊपर। आगे समझ में? हेलो? हेलो हेलो। हाँ, समझ में आया? जी सर, मैंने एक्चुअली माइक ऑफ किया हुआ था इसलिए। अच्छा, नहीं वो ट्रेड तुम्हें कुछ क्लैरिटी हुआ कैसे ट्रेड करना जी है? सर, यस सर। चलो हाँ, अब आगे ध्यान से करना ट्रेड। जी सर। सर 2-4 एग्जांपल दे देना सर। रिट्रेसमेंट के हाँ मैं दे दूंगा। जी सर। और मुझे एक बार वो ओटी वाला पेज भी भेज देना सर। ओटी वाला? यस सर, ओटी। अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूँ। ओके, थैंक यू सर। चलो फिर ठीक है, रेस्ट जी करो तुम। सर। जी थैंक यू। सर, ओके। थैंक यू। चलो।